हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डेजिग्नेशन बेस पजल लिखा हुआ है। तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। मैं इसके 4 पार्ट बना चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा उन वीडियोस को वो एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, आज मैं इसका 5th पार्ट लेकर के आया हूँ। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप देख पाएंगे क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। 9 पर्सन्स हैं, namely P, Q, R, S, T, U, V, W and X are working in a bank। ठीक है, their designations are chairman, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, AD, चीफ जनरल मैनेजर, CGM, जनरल मैनेजर, GM, डेप्टी जनरल मैनेजर, DGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, AGM, चीफ मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Their designation rank is as follows। ठीक है, chairman is highest designated person followed by managing director and so on। ठीक है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ जैसा हमेशा ही देता है। तो सबसे पहला कहानी हम इसका अरेंजमेंट करेंगे कैसा, अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन। सबसे बड़ी डेजिग्नेशन को, हायर डेजिग्नेशन को हम ऊपर लिखेंगे। तो पहला डेजिग्नेशन क्या था, चेयरमैन। तो यहाँ लिख दिया हमने चेयरमैन, 2 ही लेटर लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर था, MD लिख दिया। फिर क्या था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ED लिख दिया। फिर चीफ जनरल मैनेजर, CGM हो गया। फिर जनरल मैनेजर, GM हो गया। फिर डेप्टी जनरल मैनेजर, DGM हो गया। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, AGM। फिर चीफ मैनेजर, CM। फिर क्या था, सीनियर मैनेजर, SM। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, मैं यहाँ से लाइन की इसको अलग कर सकता हूँ पार्टीशन। आपको पता हम जनरली 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। तो एक ये बना दिया, दूसरी ये हो गई। ठीक है, चलो सभी लोग ध्यान से देखेगा। कहता पीज रैंक इज इमीडिएट हायर देन टी बट 2 रैंक लोअर देन वी। वी से 2 रैंक लोअर है। 2 रैंक लोअर का मतलब बीच में एक ही होगा, कौन है, पी की रैंक। और ये क्या है, इमीडिएट हायर देन टी है, तो ये आ जाएगा टी। क्लियर है क्या, फिर से सुनिएगा और समझिएगा। कहता है जो पी की रैंक है वह इमीडिएट हायर देन टी है, तो पी टी से ऊपर आएगा। ठीक है, बट 2 रैंक लोअर देन वी है। वी से 2 रैंक लोअर है, मतलब वी ऊपर रहेगा। 2 रैंक ऊपर का मतलब दूसरे पर खुद ही है, मीन्स बीच में एक ही होगा। ठीक है, तो वी ऊपर हो गया पी से एक छोड़ करके। ठीक, आगे कहता हूँ मतलब किसकी बात हो रही, वी की बात हो रही। हूँ इज नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब वी क्या नहीं है, MD नहीं है। भी अपना MD नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्लियर है, आइए आगे बात करते हैं। ओनली 2 पर्सन हैव रैंक बिटवीन टी एंड यू। टी एंड यू के बीच केवल 2 ही लोगों की रैंक है, तो ऐसे लिख दिया, टी एंड यू के बीच केवल 2 लोग हैं। अब देखें जरा ध्यान से, अभी पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। वी यहाँ नहीं, यहाँ हो जाए तो एक छोड़कर पी, फिर नीचे टी, ऐसे बहुत सारे, तो अभी नहीं बनाएंगे हम, आगे बात करते हैं। पहले एक्स इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, AGM। ठीक है, बट हिज रैंक इज नॉट एडजेसेंट टू W। तो एक्स AGM है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। और ये क्या बोल रहा है, बट हिज रैंक इज नॉट एडजेसेंट टू W, मतलब एक्स और W एडजेसेंट नहीं है। एक्स W एडजेसेंट नहीं है, तो कट लगा दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। एटलीस्ट 4 पर्सन हैव देयर रैंक लोअर देन क्यू। क्यू से लोअर एटलीस्ट 4 पर्सन है। एटलीस्ट 4 पर्सन हैव देयर रैंक लोअर देन क्यू। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम 4 तो है ही, उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं चाहिए। तो अगर मैं 4 भी काउंट करूँ, 1 2 3 4, तो क्यू या तो यहाँ होगा या इसके ऊपर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, है ना, कि क्यू से लोअर क्या है, एटलीस्ट 4 है ना। एटलीस्ट, या ऐसे लिख दो इसको शॉर्ट में, लेस देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्यू बिलो, क्यू बिलो क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, भाई क्यू के नीचे 4 या 4 से अधिक ही लोग आएंगे, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। आगे देखें, डब्ल्यू रैंक इज हायर देन आर, डब्ल्यू की जो रैंक है वो आर से हायर है ना, बट लोअर देन एस, तो यहां से एस ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, हु इज नॉट अ चेयरमैन, हु मतलब कौन, एस, एस क्या है, चेयरमैन नहीं है, तो यहाँ पर चेयरमैन में सीएम में हमने लिख दिया क्या, ठीक है, चेयरमैन सॉरी ऊपर वाला था, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है, एस अपना चेयरमैन नहीं है। अब देखें जरा ध्यान से, आपको पता है कि क्यू से नीचे कितने लोग हैं, 4 या 4 से अधिक लोग हैं, ठीक है, एक्स और डब्ल्यू एडजेसेंट नहीं है, और एक्स ग्रेटर देन डब्ल्यू है, डब्ल्यू ग्रेटर देन आर है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूं कि भाई भी ये है, एक छोड़ करके पी है, और ये है अपना टी, तो टी एंड यू के बीच 2% थे, ऊपर तो जगह नहीं, तो 2 छोड़कर यू नीचे भी नहीं रख पाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, एक्स तो फिक्स ही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ये पी नहीं होगा, ये टी नहीं होगा, क्लियर है। अब इसको उसने भी ऑलरेडी मना किया, तो अब ये हो जाएगा भी, एक छोड़ करके हो जाएगा पी, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे हो जाएगा टी, और अब टी और यू के बीच 2% है, 2 छोड़कर यू नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो अब उसने कहा था एस ग्रेटर देन डब्ल्यू और डब्ल्यू ग्रेटर देन आर, ठीक है, तो एस मैं ऊपर यहाँ ले नहीं सकता हूँ, अगर मैं एस को यहाँ लेता हूँ एस ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को मैं यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ डब्ल्यू मना किया उसने एक्स के पड़ोस में, तो यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस, ये हो जाएगा डब्ल्यू, और ये हो जाएगा आर, आर यहाँ कहीं भी हो सकता है, और क्यू के बिलो उसने बोला था एटलीस्ट 4 लोग हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टी 2 छोड़ करके यू यहाँ लेता हूँ, और क्यू को मैं टॉप पे रख सकता हूँ, ठीक है, क्यू को मैं टॉप पे रख सकता हूँ, तो टी एंड यू के बीच ये देखिए 2 लोग हो जाएंगे, यू को उसने ऐसा कहा नहीं कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और एस ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन आर, तो आर हो जाएगा यहाँ पर, आर को यहाँ मना नहीं किया है, टी एंड यू के बीच 2% भी हो गए हैं, वी एम डी नहीं है वो भी सही हो गया है, एक्स एम डब्ल्यू एडजेसेंट नहीं है वो भी हो गया है, ठीक है, और क्यू यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा ये अरेंज हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट हो तो बताओ, मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज डेफिनेटली हायर रैंक देन एस, एस से हायर कौन भाई, क्यू या चेयरमैन, ठीक है, तो क्यू डायरेक्टली गिवन है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन हैव लोअर रैंक देन आर, आर से रैंक लोअर एक ही पर्सन की है, 1, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक है, हु इज अ चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर सीजीएम कौन भाई, डब्ल्यू है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट,
When all the persons are arranged in alphabetical order from lowest rank to highest rank, then how many persons have same designation as they had earlier? ठीक है, सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, लेकिन लोवेस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करना, ठीक है ना। तो कहां से शुरू हुआ था आपको पता है ना, ये शुरू हुआ था पी से शुरू हुआ था, आई थिंक, है ना, पी से। तो ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। क्लियर है क्या? तो कहता है हाउ मेनी पर्सन हैव सेम डेजिग्नेशन एज दे हैड अर्लियर, जिनका जिस जैसा पहले था वैसा ही कितने लोगों का है, तो देखो सब चेंज हो गए, ये भी चेंज, 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 सिर्फ भी चेंज नहीं हुआ, बाकी सारे चेंज। तो वन हो जाएगा इसका आंसर। ओनली वन पर्सन है जिसकी रैंक चेंज नहीं होती है जब हम उसको लोवेस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। और पहले से जो उनका आया हुआ है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पजल, तो बिल्कुल वैसा ही था, तो वी का चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग इज सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर कौन है भाई? तो देखिए जरा ध्यान से, सीनियर मैनेजर कौन है? यू है। यू कहाँ है? ए है। आइदर आर या यू, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है, यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिएगा, कहता है 8 persons have different designations: general manager, deputy general manager, assistant general manager, manager, assistant manager, section officer, cashier and clerk in a company. The order of seniority is same as given above, ठीक है। GM is the senior most designation and clerk is the junior most designation। और ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो हम सबसे पहले डिजिग्नेशन के हिसाब से लिख देते हैं। सबसे पहला क्या है? GM है, तो हमने बना दिया GM। फिर क्या है? डेप्यूटी जनरल में DGM, फिर AGM, DGM हो जाएगा, देन AGM, फिर क्या है? AM, फिर SO, फिर SO, फिर कैशियर, फिर क्लर्क, ठीक है। चलो हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं। क्या छूट गया भाई? GM हो गया है, DGM हुआ, AGM हुआ, मैनेजर छूट गया है ना, मैनेजर छूट गया है, यहाँ पर मैनेजर होगा, है ना।
मैनेजर हो गया, फिर मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर क्या हो जाएगा, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, फिर क्या है, कैशियर, फिर क्लर्क। ओके, चलिए देखिएगा सभी लोग। कहता है डब्ल्यू इज नॉट एसओ, डब्ल्यू एसओ नहीं है, तो यहाँ पर एसओ में डब्ल्यू को लिख करके कट कर दिया कि भाई डब्ल्यू जो है वो एसओ नहीं है। आगे है मोर देन 3 पर्सन्स हैव देयर डेजिग्नेशन बिटवीन पी एंड यू, पी एंड यू विच मोर देन 3 है, मोर देन 3 मतलब ग्रेटर देन 3 हो जाएंगे पी एंड यू के बीच, ठीक है। आगे कहता है आर इज जस्ट सीनियर टू वी, आर जो है जस्ट सीनियर टू वी है ना, मतलब इमीडिएट रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये। नेक्स्ट, पी इज नॉट सीनियर मोस्ट पर्सन, मतलब पी यहाँ पर नहीं आएगा, सीनियर मोस्ट नहीं है पी, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट, पी सीनियर टू यू, पी जो है वो यू से क्या है, सीनियर है, ध्यान दीजिएगा, पी जो है वो यू से सीनियर है। ओनली टू डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच केवल दो ही लोग हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, डब्लू हूँ इज जस्ट जूनियर टू पी, हूँ मतलब कौन, टी की बात हो रही है, टी क्या है, जस्ट जूनियर टू पी है, मतलब पी के तुरंत बाद होगा टी, ठीक है, इमीडिएट। आगे क्या कहता है, नॉट मोर देन वन डेजिग्नेशन इज बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू विच नॉट मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा नहीं है, तो एक भी हो सकता है और एक भी ना हो, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू वन होगा कहाँ, एस एंड यू के बीच, क्लियर है क्या। नॉट मोर देन वन का मीनिंग बेटा एक से ज्यादा नहीं है, एक से ज्यादा नहीं मतलब एक हो सकता है या फिर एक भी ना हो, ठीक है। नाइदर वी नॉर क्यू इज एन ए एम, वी और क्यू ए एम नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं कि वी क्यू क्या नहीं है, ए एम नहीं है, ठीक है। आगे देखे तो यहाँ पर वी और क्यू नहीं आएंगे, वी क्यू नहीं आएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, चलो अगला क्या है, वी इज नॉट जूनियर टू पी, भी पी से जूनियर नहीं है, तो अगर वी पी से जूनियर नहीं है मतलब वी क्या है, पी से ग्रेटर है, क्लियर है क्या। चलो अब देखो जरा, पी ग्रेटर देन है 3, पी एंड यू के बीच 3 से ज्यादा है, मतलब यही कहानी थी, और पी ग्रेटर देन यू है ही है, तो पी ऊपर आएगा। अगर पी ऊपर आएगा तो पी टॉप पे है ही नहीं, ऑलरेडी है, आपको पता ही है, साथ में वी ग्रेटर देन पी भी है, तो पी यहाँ हो ही नहीं सकता, तो वैसे भी। अब अगर मैं इसको लेता हूँ पी, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पी लेता हूँ, ठीक है, तो 3 से ज्यादा मतलब 4 रखूंगा, 1 2 3 4, यहाँ यू हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा अगर ये हो जाए पी, तो यहाँ पर आ जाएगा यू, क्लियर है। अब पी हमने रख दिया, और पी ग्रेटर देन टी इमीडिएट था, तो यहाँ पर आ जाएगा टी, इसमें यहाँ पर आ जाएगा टी, क्लियर। आगे कहता है वी ग्रेटर देन पी था, तो इसमें वी यहाँ आएगा, इसमें वी यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब एस एंड टी के बीच 2 पर्सन थे, तो 2 छोड़कर यहाँ पर आएगा एस, इसमें 2 छोड़कर एस यहाँ भी आ सकता है, 1 2 छोड़कर एस वहां भी जा सकता है, लेकिन अगर मैं एस को यहाँ लेके जाऊंगा तो कोई बुराई है क्या, नहीं, एस से लेस देन इक्वल टू वन ही है, एस एंड यू के बीच में ऐसा ही था, ध्यान देना, एस एंड यू के बीच में एक या एक भी ना हो ऐसा था, तो अगर मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा एस को, तो एस एंड यू के बीच ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब एस और टी के बीच अगर 2 थे, तो 2 छोड़कर एस को मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं 2 छोड़कर एस को ऊपर लिखता हूँ बेटा, तो एस और यू के बीच क्या बोला उसने, एक या एक भी ना हो, लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए एस और यू के बीच में, लेकिन अगर मैं एस को टॉप पे लिखूंगा, टी 2 छोड़कर एस, इन दैट केसेस एस और यू के बीच बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। आर और बी इमीडिएट थे। अब देखो एक चीज था, आर ग्रेटर देन बी भी इमीडिएट था, ये मैंने देखा ही नहीं था, तो ये वाला ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, बनाना ही नहीं था एक्चुअली में। क्यों नहीं बनाना था, हम देख के ही समझ जाना था हमको कि यार आर ग्रेटर देन भी बोला है, तो भी टॉप पे कैसे आएगा,
ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं इसलिए ऐसा बना दी, नहीं तो एक ही पॉसिबिलिटी में हो जाता, नो वरी। ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि मेरा समझाने में ध्यान होता कई बार तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम। आपको हमेशा याद रखना है, एक ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो आर ग्रेटर देन वी है और वी ग्रेटर देन पी था, ये दिख रहा है। तो आर ग्रेटर देन वी हो गया, वी ग्रेटर देन पी हो जाएगा, क्लियर है। अब एस एंड टी के बीच दो लोग भी हो गए हैं। अगली लाइन क्या बच गई है, पी ग्रेटर देन टी इमीडिएट, ये भी हो गया है। वी और क्यू ए एम नहीं है, तो यहाँ पर भी वैसे भी नहीं आया है, भी यहाँ आ गया है, क्यू यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू को रख दीजिए यहाँ। अब जो नाम बचेगा उसको यहाँ रख दीजिए। क्या नाम बच गया है ना, कहाँ से कहाँ तक लोग थे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक थे, वीपी हो गया है, टी हो गया है, क्या नाम बच गया भाई, देखो डब्लू, डब्लू बच गया है, डब्लू को यहाँ रख दीजिए, ठीक है। समझ में आया, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। कहता है हूँ अमंग द फॉलोइंग इज द डीजीएम ऑफ द कंपनी, कंपनी का डीजीएम कौन है, वी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पहला आर इज द सीनियर मोस्ट पर्सन, ये तो सही है। उसने कहा था नॉट ट्रू बताना, पर ये तो ट्रू है। एस इज कैशियर, एस कैशियर है, ये भी ट्रू है। यू इज जस्ट सीनियर टू एस, यू इज जस्ट सीनियर टू एस, यू एस से जस्ट सीनियर नहीं है बल्कि जस्ट जूनियर है, तो ये रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही अपना आंसर मीन्स ओनली थर्ड, बी ऑप्शन, क्लियर है क्या। नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले बेटा समझ जाया करिए क्या है, ऑड वन आउट डिफरेंट बताना है, क्लियर है क्या। पहला भी एजीएम है क्या, नहीं है। पी मैनेजर है क्या, पी मैनेजर है क्या, नहीं है। देखो अच्छा, इसको ये नहीं करना, ऑड वन आउट बताना, सही गलत चेक नहीं करना, ध्यान देना, डिफरेंट पता करना है, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे।
इसको ऐसे करेंगे, वी एजीएम, देखो जरा, वी और उसके जस्ट नीचे एजीएम दिख रहा है। फिर क्या था, पी मैनेजर, पी और उसके जस्ट नीचे मैनेजर दिख रहा है ये। देन डब्ल्यू असिस्टेंट मैनेजर, डब्ल्यू के नीचे नहीं है असिस्टेंट मैनेजर, बल्कि कहाँ है, डब्ल्यू खुद ही असिस्टेंट मैनेजर है, तो यही वाला डिफरेंट कहलाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आया। इन दोनों में उनके जस्ट नीचे का है और ये सेम है। यहाँ भी आप चाहेंगे अगर चेक करना चाहें तो देख लीजिए, डब्ल्यू के जस्ट नीचे एसओ है और एस के जस्ट नीचे क्लर्क है। तो ये मतलब पहला, दूसरा और चौथा, पांचवा, इनमें सिमिलरिटी है, थर्ड वाला डिफरेंट है, तो यही अपना आंसर है। क्योंकि इसका जो मीनिंग है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इट मींस इसका मीनिंग क्या हुआ कि पांच ऑप्शन है, उनमें से चार ऑप्शन सिमिलर होते हैं किसी न किसी वे में, एक ऑप्शन डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट है वही अपना आंसर होता है। ठीक है क्या। नेक्स्ट, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कहता है, हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू क्यू, कितने लोग क्यू से जूनियर हैं, तो दो लोग क्यू से जूनियर हैं, टू हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, हूँ अमंग द फॉलोइंग जस्ट जूनियर टू मैनेजर, मैनेजर से जस्ट जूनियर कौन भाई, डब्ल्यू या फिर एएम, ऑप्शन ई में दिया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है क्या। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 टू 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा, कहता है 8 पर्सन हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर वर्किंग इन द सेम बैंक डेजिग्नेटेड एट डिफरेंट पोस्ट, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, जीएम, एजीएम, बीएम, एएम एंड क्लर्क, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। The designations are given in decreasing order such that director is the highest designated post, whereas clerk is the lowest designated post. क्लियर है क्या। तो फटाफट से बना लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, डायरेक्टर, फिर कौन है अपना डायरेक्टर के बाद सीईओ, फिर कौन है सीएफओ, फिर कौन है जीएम, फिर कौन है एजीएम, फिर बीएम,
एजीएम, फिर बीएम, फिर एएम और क्लर्क। ठीक है, हो गए 8%। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ पहली पॉसिबिलिटी, यहाँ पर हो जाएगी दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, कहता है डब्ल्यू इज डेजिग्नेटेड एज बीएम। डब्ल्यू क्या है? बीएम है, तो यहाँ पे डब्ल्यू को लिख दिया। 3 persons आर डेजिग्नेटेड बिटवीन टी एंड यू। टी एंड यू के बीच 3 पर्सन है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, टी एंड यू के बीच 3 पर्सन है। नन ऑफ देम डेजिग्नेटेड एज जीएम। यू और टी दोनों ही क्या नहीं है? जीएम नहीं है, तो यहाँ पर लिख दिए कि दोनों ही क्या है? जीएम नहीं है। ठीक है, आगे देखें, तो जीएम में यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम कि टी और यू नहीं आएंगे। आगे है यू इज डेजिग्नेटेड हायर टू डब्ल्यू। यू ग्रेटर देन डब्ल्यू होगा। आगे है क्यू इज डेजिग्नेटेड इमीडिएटली हायर टू एस। क्यू एस से इमीडिएटली हायर, यहाँ इमीडिएट लिख दीजिएगा, मतलब लगातार आएंगे। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड हायर देन एस इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड लोअर देन आर। इसका मीनिंग क्या हुआ है? हायर देन एस मतलब एस से हायर वाले, एस हायर, ठीक है, वो क्या है? टू लेस देन है किससे? है ना, आर लोअर से। आर के जो भी लोअर लोग हैं उससे टू लेस होगा। क्लियर है क्या? एस से हायर वाले लोगों की संख्या दो कम है किससे? आर लोअर से। क्लियर? आर इज नाइदर डेजिग्नेटेड एज जीएम नॉर सीईओ। तो आर क्या नहीं है? जीएम नहीं है, तो यहाँ आर भी नहीं आएगा, और सीईओ नहीं है, मतलब आर यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे क्या बात करते हैं? आर इज डेजिग्नेटेड लोअर टू पी। ठीक है, तो आर पी से छोटा है, तो पी ग्रेटर देन आर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, सिर्फ डब्ल्यू बस फिक्स है, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं ना। तो टी एंड यू के बीच 3 लोग हैं। अब चूंकि हमको पता है यू ग्रेटर देन डब्ल्यू है, ठीक है, तो डब्ल्यू नीचे ही आएगा, मतलब अगर मैं इसको लेता हूँ टी, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा यू, आ जाएगा। लेकिन दोनों ही जीएम नहीं है, तो देखो यहाँ पर जीएम नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है यू ग्रेटर देन डब्ल्यू था, टी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अब एक एक करके करते हैं। क्लियर है? अगर मान लेते हैं ये है हमारा टी, 1 2 3 छोड़ करके ये हो जाएगा यू। ठीक, दोनों ही जीएम नहीं है, तो दोनों ही जीएम भी नहीं है टी यू। ठीक है, दूसरा है यू ग्रेटर देन डब्ल्यू है, तो देखो यू ग्रेटर देन डब्ल्यू आ भी गया, सही है। क्यू ग्रेटर देन एस इमीडिएट है, और एस से हायर आर से लोअर, और पी ग्रेटर देन आर भी है। इस चीज को समझे आप? ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, P ग्रेटर देन R रखना है, और R अपना यहाँ नहीं है, तो पॉसिबल भी नहीं था। R यहाँ भी नहीं है, तो P मैं यहाँ रख नहीं सकता हूँ, P ग्रेटर देन R आएगा नहीं। अगर मैं यहाँ P ग्रेटर देन R लिखता हूँ, या R को यहाँ लिखता हूँ, एक एक करके ध्यान दीजिएगा, R या तो यहाँ है या फिर यहाँ है। ठीक है, तो R से लोअर, ध्यान देना, S हायर दो कम है R लोअर से। अगर S हायर दो कम है R लोअर से, मतलब R लोअर दो ज्यादा होंगे। अगर मैं यहाँ R लिखूंगा, तो R लोअर दो ज्यादा कैसे पॉसिबल है? आएगा क्या? नहीं आएगा, और R यहाँ नहीं आएगा, और ऊपर कहीं पर भी R लिखने की जगह ही नहीं। बोले क्यों नहीं है? अगर मैं R को यहाँ लिख भी दूं, यही एक जगह है, ठीक है, और P को यहाँ लिख देता हूँ मैं, P ग्रेटर देन R, मान लेते हैं कुछ देर के लिए R को यहाँ लिख ही दिया। ठीक है, तो देखो R से लोअर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। R से लोअर 5 है, तो S से हायर 3 होंगे, तो 1 2 3 S यहाँ आएगा, आएगा। टी यू आर मना किया तो S चलेगा, कोई बुराई नहीं है। P ग्रेटर देन R था, तो P यहाँ हो जाएगा। और अब Q और S को लगातार रखना था, तो Q और S को लगातार रखने की जगह नहीं, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। इट मीन्स टी यहाँ नहीं हो सकता था। अगर मैं डब्ल्यू, ध्यान देना, फिक्स था, ये बात सबको समझ में आ गई। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इसी पे मैं लिख देता हूँ, डब्ल्यू हमारा फिक्स था बेटा। अब अगर मैं टी को ऊपर ना लेकर के सेकेंड पर लाऊं, तो पॉसिबल ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि टी 1 2 3 छोड़कर यू यहीं आएगा, पर यहाँ तो डब्ल्यू रखा है, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं था। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या थी?
दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं इसको इंटरचेंज कर दूं। इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, है ना, टी को यहां रखते हैं, यू को वहां रखते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि टी को मैं यहां लिख दूं, तो मैं पहले इसको टी लेता हूं, फिर बाद में आते हैं, तो टी 1 2 3 छोड़ करके यू, लेकिन यू तो ग्रेटर देन ही था, देखो जरा, यू ग्रेटर देन डब्ल्यू है, इसका मीनिंग यू ऊपर ही रहेगा। अगर यू ऊपर ही रहेगा, ध्यान देना बेटा, तो u और t, तो मैं इसको अगर t लेता हूं, इस वाले को, और 1 2 3 ये लिख दूं u, बात समझ में आ रही क्या? तो ध्यान देना, s से हायर r से लोअर था, वही कहानी बनेगी अभी भी, u ग्रेटर देन w था, वो बन ही चुका है, q ग्रेटर देन s था, है ना। अब s से हायर r से लोअर मैनेज करना अपने को, ठीक है। तो r कहाँ हो सकता है, इसको समझिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या बैठाना पड़ेगा, P ग्रेटर देन R था, और R यहाँ है नहीं, R यहाँ है नहीं, R को मैं यहाँ लेता हूं, ठीक है। तो R से लोअर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, R से लोअर 5, तो S से हायर 3 ही रखेंगे, 1 2 3, S यहाँ आएगा, आएगा। अगर S यहाँ आएगा तो Q ग्रेटर देन S इमीडिएट रखना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब जब ये भी पॉसिबल नहीं है तो कंफर्म हो गया कि एक ही ऑप्शन बचा है, ये जो टी नीचे आ जाएगा, 1 2 3, यहां पर आ जाएगा यू, हो जाएगा। ठीक, मैं टी को यहाँ नहीं रख सकता हूँ क्योंकि अभी यहीं रखा था, आपने देखा था 1 2 3, तो यू ऊपर गया था, ठीक है। और अब टी नीचे आ गया, 1 2 3, ये हो गया यू, क्योंकि यू ग्रेटर देन डब्ल्यू था, ध्यान रखना, डब्ल्यू के नीचे यू नहीं रख सकते हैं, डब्ल्यू के ऊपर ही रहेगा यू। तो 1 2 3 यू हो गया, टी और यू के बीच में 3 लोग हो गए हैं, और दोनों ही जीएम नहीं होंगे, ये भी बात क्लियर है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, तो आर अब कहाँ रखना है अपने को, तो आर अब हमारा हो सकता है यहाँ, हो सकता है, दिख रहा है, क्योंकि आर ये नहीं है, आर ये नहीं, आर ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आर जब इसको लिखूंगा तो आर से लोअर और एस से हायर, तो फिर एस को यहाँ रखना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो आर को मैं यहीं रख सकता हूँ, तो आर यहाँ आएगा, तो आर से लोअर कितने लोग हैं, 1 2 3, आर से लोअर 3, मतलब एस से हायर एक ही होगा, तो एस हो जाएगा यहाँ, हो जाएगा। और क्यू ग्रेटर देन एस इमीडिएट था, तो क्यू हो जाएगा यहाँ, हो जाएगा। पी ग्रेटर देन आर था, तो पी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब एक ही नाम बचा है, टी यू में से टी हो गया है, यू हो गया है, एस हो गया, क्यू हो गया है, एक नाम बचा है, किसका बच गया अभी देखो जरा, यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, टी यू भी हो गया है, एस और आर भी हो गया है, क्या बच गया है, देखो पी क्यू आर एस टी में से पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बच गया है, तो वी हो जाएगा यहाँ। जो भी बचा नाम पढ़ लीजिए, जो भी बचा उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा। क्या ये सबको समझ में आया? होपफुली सभी को समझ में आया होगा बेटा। कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, कहता हूं among the following is designated as GM। GM कौन है भाई? कौन है? पी है, तो पी डायरेक्टली दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड यू। आर एंड यू के बीच कितने लोग हैं? तो ये है अपना आर, ये है अपना यू। आर एंड यू के बीच कितने हैं? वन पर्सन है, दैट इज वन। पर डायरेक्टली वन गिवन नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं। एज मैनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिलो टी। टी के नीचे वन ही है, तो बी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आइदर बी और सी, तो सी भी पढ़े। एज मैनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड पी, तो पी ये है, क्यू ये है, क्यू और पी के बीच तो दो लोग हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन बी ही सही है। क्लियर है क्या? समझ में आया? नेक्स्ट, इफ u इज रिलेटेड टू q, यदि u का रिश्ता q से है। सिमिलरली t इज रिलेटेड टू r, t का रिश्ता r से है। देन हु among the following person is related to w, देन किसका रिश्ता w से है? ये आपका क्वेश्चन है। u q से है, u एक छोड़कर q है, देखें जरा ऊपर। t एक छोड़कर r है, t एक छोड़कर r हो जाएगा, है ना? तो कौन w से? आंसर जाएगा v w से हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला, द वन हु इज डेजिग्नेटेड 3% लोअर टू आर। ठीक, क्या आर से 3% लोअर है? 1 2 3 बिल्कुल है, तो पहला ही सही है। जब पहला सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज सीएफओ। सीएफओ कौन है भाई? एस है, पहला ही ऑप्शन ट्रू हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना। पहला, आर इज डेजिग्नेटेड 2% जूनियर टू यू। आर जो है यू से 2% जूनियर है, बिल्कुल सही है। देखो, तो पहला सही है, लेकिन हमको नॉट ट्रू बताना है, तो ये आंसर नहीं कहलाएगा। दूसरा, डब्ल्यू इज डेजिग्नेटेड इमीडिएटली हायर टू टी। डब्ल्यू टी से इमीडिएटली हायर, ये भी सही है, लेकिन हमको सही वाला नहीं चाहिए। 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के बीच 2 पर्सन, ऐसा नहीं है, रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही अपना आंसर है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए, कहता है एक पर्सन है ए टू एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आर वर्किंग इन द बैंक विद डिफरेंट designations. The designation of the people are in decreasing order as general manager, deputy general manager, assistant general manager, chief manager, branch manager, assistant manager. ठीक है, PO and clerk, but not necessarily in the same order. At least 3 persons are working junior to C. सबसे पहला कहानी है डेजिग्नेशन लिखेंगे हम लोग। तो पहली डेजिग्नेशन क्या है? जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। अगला है डेप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है। अगला क्या है? असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम। नेक्स्ट क्या है? एजीएम के बाद क्या है? डिप्टी जनरल हो गया, एजीएम हो गया, फिर चीफ मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर।